Hello plus 1 class, how are you all? I hope you all are safe and healthy with your parents and welcome in economics plus 1 class. Now we are going to start our first chapter of statics. We in earlier video I already told about the syllabus of economics. There are two books, first statics and second one microeconomics. In static we have completed three topics. First आपका mean and median measure of central tendency, next then mode, and after that presentation of data, bar diagram and pie chart we have already covered. In today's class we will discuss about some basic concept of statics. But before we starting the statics, first of all we will discuss about the economics concepts. And what is the meaning of economics? In earlier class also we have discussed about the economics is a study of economic problems. यानी इन इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी है किसी भी इकोनॉमी में व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी किसी भी इकोनॉमी में हमारे इकोनॉमिक्स में बेटा हमारे जो रिसोर्स होते हैं, मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट आर स्कार्स यानी लिमिटेड, बट आर नीड्स एंड यूजेस आपकी क्या बेटा अनलिमिटेड. और यही एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड मींस हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर. दैट्स वाई काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग इकोनॉमिक्स ने आपकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है, सम आर सेइंग दैट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सम आर सेइंग दैट स्टडी ऑफ मैनकाइंड बिहेवियर. और इसके कई बार बोलते कई वेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइज, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस. नाउ different definitions are different concepts are included, but in today's class we are trying to know about the statics. First of all, every individual, चाहे आपका क्या है यानी चाइल्ड से लेकर यानी छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड मैन तक, every person are engaging in some activities. Which type of activity? Economic activities. And economic activities means क्या है आपका? सबसे पहले economic activities क्या है हमारी? Economic activity का मतलब है related to use of scarce means, या फिर हम कह सकते हैं क्या related to scarce means, या फिर हम means को क्या बोलते हैं? resources. Economic activity का मतलब ही क्या है? That activity which is related to use of scarce means and resources in economy are called economic activity. यानी हम इकोनॉमिक में यानी हमारी जो इकोनॉमिक्स है सभी जो आप इकोनॉमिक्स में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं. और हर क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज ऑफ एवरी इंडिविजुअल एवरी पर्सन आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम अपनी क्या करते हैं? नीड एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं. विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कांट फुलफिल योर नीड्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी. और क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि विदाउट मनी यू कैन फुलफिल योर नीड्स? नॉट पॉसिबल. तो दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डायरेक्टली लिंक्ड विद मनी एंड रिसोर्सेज. फॉर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी सारे एग्जांपल्स हैं. लाइक फर्स्ट कंजम्पशन. कंजम्पशन इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो. यानी कंजम्पशंस, प्रोडक्शन, देन इन्वेस्टमेंट, देन सेविंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी दीज आर द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन इकोनॉमिक्स. यानी इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बार बार हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू you give maximum and optimum result utilization of the resources. Then one by one सबसे पहले हम ये जानेंगे what is the meaning of consumptions. हम अपने डेली रूटीन लाइफ में जिससे प्रैक्टिकल बिल्कुल आपका एक जनरल वर्ड है. कंजम्पशंस क्या है बेटा आपका? कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा आपका इट इज ए प्रोसेस. किस चीज की प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग या फिर हम कह सकते हैं यूजिंग. क्या यूजेस ऑफ स्कार्स मींस किस चीज के लिए? टू फुलफिल आर या फिर हम कह सकते हैं बेटा ह्यूमन नीड. यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? कंजम्पशन का मतलब दैट प्रोसेस. किस चीज की प्रोसेस है? दैट प्रोसेस ऑफ रिलेटेड टू यूज और कंज्यूमिंग
of scarce means of resources of fulfill our, या फिर हम कह सकते हैं our human needs, यानी हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम कंज्यूमिंग करते हैं, किसी भी कंज्यूमिंग, स्कार्स मींस का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में फॉर एग्जांपल आई एम फीलिंग हंग्री दैट नीड फूड, फूड को कंज्यूम करना दैट इज द कंजम्पशन। आई एम फीलिंग थ्रस्टी, इट मींस ड्रिंकिंग द वाटर, दैट इज द कंजम्पशन। आई वांट टू ए बुक टू रीड, then purchasing a book and reading the book is also a consumption. This is called a consumption. Consumption का मतलब है that process which fulfill your needs and wants, and that satisfying your needs and wants. अब ना इससे रिलेटेड एक वर्ड है आपका, that is consumer. अब consumer कौन है? Who consume the goods and services. Who यानी consumer are using the word for a person. कंजम्पशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? दैट इज ए प्रोसेस, वो एक एक्टिविटी है, वो एक प्रोसेस है। बट कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर का मतलब है हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सेकंड आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस, प्रोडक्शन का मतलब है बेटा आपका दैट प्रोसेस, यानी दैट प्रोसेस विच कन्वर्टिंग, क्या कन्वर्टिंग करती बेटा? कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स किसे कहते हैं आपके? फिनिश्ड गुड्स का मतलब है यूजेबल गुड्स, यानी फाइनल गुड्स, यानी दैट प्रोसेस विच कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर क्या करता है, क्रॉप की आपको क्या फसल आपको बना के देता है, यानी वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्शन कर रहा है। इंडस्ट्रीज में एक लेदर को हमने लेदर शूज बना रहे, दिस इज ऑल्सो ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपका फर्नीचर में आपने वुड को आपने क्या कर दिया, आपने कन्वर्ट करके एक आपने टेबल, चेयर, बेड, ये आपने कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स रेडी कर, दैट आर क्या कर सकते हैं, दैट फुलफिल आवर नीड्स। वो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्शन। एंड हु आर प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन करता है, यानी दैट हु, यानी क्या कहते हैं बेटा? हु प्रोड्यूस, या फिर हम कह सकते हैं बेटा हु मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है आपका? प्रोड्यूसर। नाउ इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये भी हमारी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी जो बेटा प्रोडक्शन से कंजम्पशन जो इनकम होती है, इनकम जो होती है बेटा वो ये दोनों की जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू इनकम, दैट इज रिलेटेड टू इनकम। हमारी जो इनकम होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट कंजम्पशन, 1 पार्ट सेविंग। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर हम कहते हैं सेविंग। सेविंग को क्या था? इनकम का वो पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, विच इज नॉट कंज्यूम्ड, यानी जो हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूम नहीं की, हमने अपने पास कैपिटल ली, वो हमारी सेविंग्स है। फॉर एग्जाम्पल योर फादर इनकम इज 10,000, पूरा मंथ आपकी खर्चों को, आपकी जरूरतों को पूरा करते हुए 8,000 वो खर्च कर देते हैं, बट एवरी मंथ ही सेव 2,000 फॉर फ्यूचर सेफ्टी या फिर फ्यूचर अर्निंग। तो जो 2,000 रुपीज है दैट आर नॉट इंक्लूड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, दैट इज कॉल्ड सेविंग, यानी इनकम का वो पार्ट विच इज नॉट कंज्यूम आर कॉल्ड सेविंग। और उसी सेविंग को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं एक्सपेंडिचर, किस चीज के लिए? टू, किस चीज में क्या करते हैं? टू एक्सपेंडिचर, टू किस चीज के लिए? बाय या फिर परचेज एनी फिक्स एसेट, इसीलिए टू जनरेट इनकम। इनकम को जनरेट करने के लिए जो हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, उस एक्सपेंडिचर्स को, उस इन्वेस्टमेंट, उस आपके खर्चे को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। यानी इसी सेविंग को बचा के आप कलेक्ट करके जब हम फ्यूचर की इनकम को अर्न करने के लिए कुछ कोई ऐसी फिक्स एसेट परचेज कर लेते हैं जो रेगुलर हमें इनकम प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल
शेयर्स खरीदना, प्रॉपर्टी यानी प्लॉट खरीद लिया, फार्म ले लिया बेटा, कोई जैसे हाउस खरीद लिया आपने, दिस आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। देन लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो हम इनकम अर्न करते हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट प्रोडक्शन एजेंट्स। हु आर द प्रोडक्शन एजेंट्स? जैसे मैंने कहा लैंड को जिसके पास होती है उसको क्या मिलता है? रेंट। देन कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। देन आपके पास लेबर है तो लेबर को क्या दोगे? वेजेस और सैलरी। यानी ये जो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डिवाइड द इनकम अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसिंग एजेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इनकम डिवाइडेड करना, वो हमारा क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमारे क्या कहता है? इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स थे। ना हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो मेन किसको इंक्लूड करता है? स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, और व्हाट आर द यूज ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स क्या है देखिए। ओके, स्टैटिक्स बेटा हमने आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स के बाद स्टैटिक्स क्या है हमने बार बार अपने मैथ्स में भी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले था मैंने आपको लास्ट में आपको वीडियोस के अंदर आपको बताया था आपका कि इकोनॉमिक्स का होता है, इकोनॉमिक्स की हमारे इश्यूज को स्टडी के बारे में बात करते हैं। बट जो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं उसको अगर हम छोटा बड़ा ज़्यादा कम ये जो टर्म्स होते हैं बेटा, दैट आर नॉट प्रॉपर डिफाइंड द इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टैटिक्स हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस टाइप की मेजर इन्फ्लेशन, जीडीपी, ऐसे डिफरेंट आपके बिग इश्यूज हैं दैट आर फेसिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस। और मैं कह दूँ हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है, पॉवर्टी की रेशियो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत एकदम हद तक बढ़ा हुआ है। दिस इज नॉट ए करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट मेजरमेंट। यानी इन प्रॉब्लम्स को क्या करना बेटा? क्वांटिटी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ए सिस्टम एंड टेक्निक्स और मेथड which provide the economic issue into quantity terms। यानी स्टैटिक्स क्या करती है? स्टैटिक्स प्रोवाइड द क्वांटिटी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज। हम इकोनॉमिक अब फॉर एग्जांपल अब मैंने आपसे कहा था कोई भी एग्जांपल से लेते हैं, मान लो सचिन यानी इरफान, 2 पर्सन, मैंने कहा ये शॉर्ट है ये टॉल है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, छोटा है बड़ा है। बट ये आपकी शॉर्ट और जो टॉल वर्ड है दैट आर नॉट टेल अबाउट द डिफरेंस। मैंने आपसे इसमें अगर डिफरेंस हो 5 फीट 6 इंच और एक में बोल देते 6 फीट 2 इंच के, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन क्या हम इसको 5 फीट 6 इंच 5 फीट 8 इंच लगभग 2 इंच का ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन उसके लिए शॉर्ट और टॉल बहुत बड़ा वर्ड है। इट मीन्स जो क्वांटिटी डाटा होता है दैट आर प्रेजेंट ए सिस्टमैटिकल एंड क्लियर पिक्चर्स ऑफ द इश्यूज। यानी हमें जो हमारे इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसकी क्वांटिटी एस्पेक्ट्स को, क्वांटिटी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स को कौन प्रोवाइड करता है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? स्टैटिक्स रेफर्स टू दैट टूल्स एंड टेक्निक व्हिच प्रोवाइड द इकोनॉमी इशू इनटू क्वांटिटी टर्म्स। हमने कहा एम्प्लॉयमेंट, हमने कहा हमारी जो 22% जो पॉपुलेशन है दैट आर अंडर बीपीएल फैमिलीज, यानी 22% एग्जैक्टली वी नो दैट। और दिस डाटा इज मोर रिलायबल, मोर ऑथेंटिकल रिलेटेड टू अदर टर्म्स। और ये जो डाटा है परसेंटेज, एवरेजेस, जो ये सारा कौन देता है? स्टैटिक्स। इसलिए मैंने देखो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक्स मीन मीडियन मोड, तो वो सारे के सारे किसी के एग्जांपल्स है स्टैटिक्स की क्वांटिटी इंफॉर्मेशन की। हमने कहा एवरेज मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द एवरेज सैलरी, व्हाट इज द एवरेज पॉकेट मनी, ये सारे क्या होता रहेगा? दिस आप डिफाइन द क्वांटिटी टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आप बात करते हैं हम स्टैटिक्स से जो डेफिनेशन है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, दोनों में लेते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब है इट प्रोवाइड ए क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, बट स्टैटिक्स इज नॉट ए नैरो या फिर दैट इज अ शॉर्ट टर्म, इट इज अ वाइड टर्म, इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। यानी मोस्टली इन प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन का मतलब क्या है? स्टैटिक्स किसी सिंगल आपके टर्म्स को स्टैटिक्स, मैंने कहा क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वांटिटी इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं होती है। ए काउ हैज 4 legs, मुझे हम सबको पता है। आई एम हैविंग 2 hands, दिस इज नॉट स्टैटिक्स। हमने मैंने क्या लिया, मैंने एक पेन, मेरे पास एक पेन है, दैट इज नॉट स्टैटिक्स। यानी सिंगल इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट रिलेटेड टू एनी वेरिएबल्स आर नॉट कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स नीड ए एग्रीगेट फैक्ट्स which represent comparison, which represent data, whole data, population data, that are called statistics data. That's why we are using plural form. यानी plural नाम का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम मैंने बताया ग्राम की जो पॉकेट अलाउंस है वो 150 रुपीज है। अब ग्राम की पॉकेट अलाउंस से हमें क्या लेना देना है, उससे क्या कोई स्टैटिक्स से कोई टूल हमें ऐसे कुछ रिप्रेजेंट होता है जो हम जिसकी किसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन से हम बता सकते हैं? नो। बट अगर मैं क्लास वाइज, मैंने कहा क्लास +1 पॉकेट अलाउंस आपका 150 है, दिस इज रिप्रेजेंट ए होल क्लास एग्रीगेट पॉकेट अलाउंस, तो दिस इज कॉल्ड बेटा स्टैटिक्स इन प्लूरल नाउन। यानी सिंगल एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन शुड बी इन एग्रीगेट मैनर। मैंने कहा इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स, इकोनॉमिक्स में व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, आप किसी स्टैटिकल यानी यूनिवर्सल को कंपेयर कर रहे हैं, स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सारा बेटा जो एग्रीगेट फैक्ट्स को लेते हैं वो हमारा क्या होता है? स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स। और दूसरी चीज़ ये इकोनॉमिक्स में इसका सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, विदाउट स्टैटिक्स टूल्स एंड टेक्निक वी कांट डिफाइन द प्रॉब्लम्स। यानी जो हम डेली रूटीन लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, अगर हमारे पास स्टैटिक्स नहीं होती, अगर क्वांटिटी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वी कांट फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्लानिंग, वी कांट द प्रेडिक्शंस। तो ये सारे प्रेडिक्शंस, पॉलिसी आपको या फिर हमारे जो इकोनॉमिक्स आपके इश्यूज हैं उनको डील करने में क्या कौन हेल्प करता है? हमारी स्टैटिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड आपकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। Okay, now read the topic.